मैं बोली मैं दे दूंगी 1 करोड़ रुपये। इसकी सिले की लड़की है, मेरे लड़के के जिसके कहूँ मैं उसके साथ शादी कर दो और मैं दे दूंगी तुमने 1 करोड़ रुपये। मैं लड़की के हार्ड नहीं बेचती, मैं लड़की का न्याय करके छोड़ूंगी। मैं पाचे ने अनपढ़ लोग आई है, क्या करेगी, हांड पर कर रह जाएगी, हमारी इतनी पावर है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्हें ये मालूम नहीं था कि यहाँ तक बात चली जाएगी, इनके ये मालूम नहीं था। इन्हें हंग मर गुंडापन में मार रखी है। तो आंटी फिर प्रशासन ने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, तो फिर आप अनिल विज के पास गए थे? अनिल बीज के पास गए थे। फिर हम अनिल बीज ने हमारी बहुत सुनाई करी, हमारा केस यहाँ से हमने बोला इन अनिल बीज कि बोला कुछ नहीं किया। हमने बताई सारी, हमने सुनपत भी दी, महिला मंडल में पंचकूला भी दी, हमने DG का भी दी, हमने रोहतक भी सारे दिया हमने। और तो फिर अनिल बीज ने बोला कि थारा केस ट्रांसफर करता हूँ मैं। ट्रांसफर रोहतक कर दिया? हाँ, रोहतक कर दिया। रोहतक से फिर मारा भिवानी कर दिया। हमने पता मालूम हुई थारा केस मारे समन आए कि थारा केस ट्रांसफर हो गया। वहाँ लेडीज आई, वहाँ गाजियाबाद भी गई, वहाँ शमाल के भी गई, वहाँ गन्नौर थाने में भी गई, सारे जांच करके गई। वहाँ ब्याह का साथी थे के बोल रहे उसने, हाँ उस वहाँ थाने में दे के आ रही। तो इसने महिला ने कहा, भिवानी वाली ने कौन दे के गया? सतीश ने कहा कोई दे गया। हमने नाम चाहिए उसका नाम वेद वकील का मोनू अरुण पहल, उसने कहा ओ दे के गया। अरुण पहल सब क्या मात है, गाड़ी देने में अरुण पहल की गाड़ी में मारी है, उसकी पत्नी साथ में है मारण में। अरुण पहल की गाड़ी है, काली गाड़ी बरना गाड़ी, उसमें मारी गई हमारी लड़की। ये सारे साथ में हैं और एकला अपने ऊपर उठेगा। तो कभी बेटी का जैसे मोनिका का फोन भी आया, इस प्रकार कोई बातचीत कही भाई माँ मैं फंस गई यहाँ, मुझे यहाँ से निकाल लो? कभी उन्हें कोई अपनी तकलीफ दुख है किसी को, भाई को या आपको, अपनी माँ को, बाप को कभी बताने का प्रयास किया उसने? हाँ, मेरे लड़के तो ही 1 हफ्ता पहले लड़का दौरा फोन आया। फिर मेरा लड़का घूमने चले गई हैं सारे जने कि कहाँ गए तेरे घूमने? माता पर जम्मू कश्मीर घूमने चले गए, इनके फोन बंद हो गए। उसने फोन किया, उसके अलावा दुर्घटना हुई है जब इसका फोन बंद आया। और मन राखी थी वह धमका, मेरे फोन पर नहीं किया उसने। और तो उसने कहा था मेरे लड़के तो ही भाई चे तम मारियो चे छोड़ियो, मेरे पे गलती होगी मैं तो आऊँगी, मेरी गेला बहुत बुरा हो रहा है। तो यू मेरा लड़का बोला जय यो मार देगा तने, मारे कोई प्रूफ नहीं है, मारे तो प्रूफ तो भेज दे। जब उसने गद आए गद मारे पर प्रूफ भेजे हैं, 1 हफ्ता भीतर वह सारे प्रूफ भेजगी जो हमने ये कार्रवाई करी है। जब मारे उसने प्रूफ भेजगी वह, तो उसी टाइम पे आपने जैसे उन्हें प्रूफ भेजे, हाँ। उसी टाइम पे आप कार्रवाई करने लगे थे, ढूंढने का प्रयास उस टाइम नहीं किया आपने? फर्जी पासपोर्ट ये बोलते, नकली आधार कार्ड है ना। चलो वो दिखाएंगे वो वीडियो में। हाँ, फर्जी पासपोर्ट है सारा सब कुछ, यू सब कुछ निकली। इसने पासपोर्ट भी बनवा लिया इसने उसके साथ में जाने के लिए। ये तो इसके साथ इसके ऊपर केस थे, यू जा नहीं पाया, नहीं उसके साथ यू जावई कनाडा। हाँ, और इसका पता नहीं लग गए कि यू कैसा आदमी है। तो उसने फिर वहाँ यहाँ काफ़ी टाइम उसके पास पहले भी सिल्ले के ऊपर 7 केस बताए जा रहे हैं आपराधिक मामले। हाँ, हत्या करने का प्रयास, किडनैपिंग, कई केस चल रहे हैं उनके ऊपर पहले से। हाँ, कई केस हैं, मारे को नहीं पता था। तो आपके परिवार के साथ तो कभी आपसी कोई रंजिश, कोई झगड़ा तो आपसे ये तो नहीं था कभी? ना हमारे पास तो नहीं। बस वो बेटी को लेकर के एक बड़ी वारदात हुई है। हाँ, कहा मैंने रिकॉर्डिंग में है। अकरे तन के कसूर करया, के दुश्मनाई का डी, ये रिकॉर्डिंग में है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है। बात हुई थी आपकी? हाँ, रिकॉर्डिंग है उसकी, रिकॉर्डिंग है मेरे पास उसकी। बोला कि मोनिका को नेपाल से बैठा दिया। उसने बोला, मैं बोली भाई तू ले रहा हो ना इसने, तो कह तो मारते पाँव सौंप दे, और नहीं तो इसने वापिस बैठा दे, तेने बहुत मोटा हमारी इज्जत रह जाएगी। और हम किसी अगर ना तन मार दे ना, उन्होंने बोला ताई फांसी ले लो, क्यों ले ले भाई फांसी, तू इसने वापिस बैठा दे। और तो भाई हम कुछ नहीं कहते तने, हमारी इज्जत रह जाएगी, हम इज्जत बच जाएगी। हम इतने पैसे लगा के भी हमने कर नहीं पाए। हमने हमारी लड़की विदेश भेज दी। हम तो कति गेला है, मुक्का मार कर छाती में बैठ गए इज्जत के मारे, हमने नहीं सांस भी पाड़ा। तो उसके घर के लागे कहना फोन बंद होने के बाद
उनके घर क्या ने दबाव दिया हमारे पे कि लड़की फोन नहीं करती। मोनिका के घर वाले ने मोनिका के घर वाले ने। फिर हमने अब कंप्लेंट करनी पड़ी, नहीं तो हम कंप्लेंट नहीं कर रहे थे। और इसने फिर हमारी मान की साजिश करी, आदमी गए और इसी के पास एक लड़का रहता है, उसने हमारे को खबर दी अक्तम न मारेगा यूं और मारन जा लिया। पहला मंजीत न मारेगा और फिर तन्नर विकास न मारेगा और फिर थारा केस करनिया नहीं रहेगा। जब हमने कंप्लेंट करी है कि हाँ यूँ तो हमने मारेगा नहीं, हम तो सीढ़ा तो बैठे थे, अब कोई नहीं कर लिया। जो इसने गलती करी कि हमारी लड़की ने की तो हम सब्र करके बैठ गए थे। ये तो फिर हमने मारने खातर तैयार हुआ। हमने फिर लड़का आया छुट्टी, हमने दरखास्त दी कि तो हमारे पे भी मारदात करेगा। लड़की का फ़ोन बंद करा क्या है, जीवे है कि मरे है। हम भी लड़की क्यों, हम महिला मंडल में गए पंचकूल है, वो बोले अच्छे भी बाद भी लड़की गुम रह जाती है, कहते खाम खाई उल्टा केस ना हो जाए। ये सोचा। हाँ देखो भाई, परिवार तो इस उसमें रहा कि भाई कदे इनके ऊपर उल्टी मतलब समस्या न हो जाए, इनकी मुश्किलें न बढ़ जाएं, इनके ऊपर उल्टा केस न हो जाए। तो भाई लेकिन परिवार, जब मोनिका के परिवार वाला ने भी कहा भाई 3-4 महीने हो गए हमारी बेटी से कोई बातचीत नहीं हो रही, आपकी होती हो तो आप करो, नहीं तो फिर आपने जो कंप्लेंट करनी है, क्योंकि भाई वो इन्हीं के पास रहती थी, आपको ही अपने माँ बाप मानती थी, यहीं रहने लगी थी। आप ही मोनिका की शादी आपने ही करनी थी। हाँ। आपके कितने बेटा बेटी हैं? एक बेटी 2 बेटी। अच्छा, एक बेटी थी। हाँ 2 बेटे। हाँ। मोनिका को भी फिर आप रखते थे पास में? हाँ मोनिका को भी रखते थे। ये इकट्ठी मेरे भाई के पास भी रहती थी, मेरी लड़की, मेरे भाई की लड़की और मेरी यह लड़की। बीए इसने दिल्ली से करी, मेरे भाई ने दिल्ली से बीए करवाई इसकी। मेरा भाई दिल्ली रहता है, उसने दिल्ली से बीए करवाई, कंप्यूटर का सिखा रखा था। और उसने आई लिस्ट भी 5 बैंड आए थे, 5.5 बैंड आए थे दिल्ली से। हाँ फिर मेरा भाई बोला थारा अम्बाड़ा नजीक पड़ा है, मोनिका की आई लिस्ट तू करवा दी बेबे। मोनिका की आई लिस्ट फिर मैंने करवा दी। हाँ। अच्छा आंटी, अभी किस प्रकार का आप न्याय चाहते हैं, किन किन दोषियों को इसमें सजा चाहते हैं और किस प्रकार का आप न्याय मांगते हैं प्रशासन? हम तो प्रशासन से ये माना हाँ कि ये दुर्घटना हो रही है, मोदी वाला हाल हो जाए, इसमें हरियाणा में भी घर भी तोड़े जा और फांसी सजा तुरंत की तुरंत मिल जा, तो या गुंडागर्दी लड़की मारनी बंद हो जाएंगी। लड़की लड़की भी हचकन लाग जाएंगी, लड़के भी हचकन लाग जाएंगे। जो वो गिन कर रखा है, ये हमारा न्याय चाहिए। हमने प्रशासन से यह है, अब फांसी टूटना चाहिए, शादी सदा इसकी बयान के लाख लड़की हो रही, इसने और जुल्म कराया, वापिस भेज देता। इसने क्यों किया, क्यों बुलाई, क्यों किया? रेप केस, बलात्कार भी किया गया था मोनिका के साथ, भी किया गया। इसके साथियों के खूब हासे हैं। मन मेरे जेठ के लड़के तई कहा सीने ने बेदवकील का तई कहा अक तू भी फंसेगा। और तो बेदवकील का बोला देखी जाएगी, तेरी गाड़ी है, मेरी काकी कह रही है तेरी गाड़ी है और तू फंसेगा। बेदवकील का कहता है इसके अक देखी जाएगी। मोनू बेदवकील का कहता कि देखी जाएगी। वो इसी गांव से, वो भी इसी गांव है। न बोला ऐसा इतनी सिफारिश है, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेदवकील का ने ये बात कही है कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मोनू ने और इसने सतबीर ने इसका साडू है कि हमारा 1-2-4 बार तो हमारा मुंह डूब लिया, 2-4 बार डूब जाएगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। मने रविंदर भिवानी उस तई कहा ऐसा ही तो ऐसे जो है को क्या है मेरे को नहीं पता, मैं अनपढ़ हूँ। तो उसने कहा कि इन मेरे सीले की वाइफ सतबीर और अरंदर अपना नाम कढ़वाने खातर आए मेरे पास, मेरा नाम कढ़वा दे, तू पैसे ले ले। मैं बोली मैं दे दूंगी 1 करोड़ रुपये। इसकी सीले की लड़की है, मेरे लड़के के जिसके कहूँ मैं उसके साथ शादी कर दो और मैं दे दूंगी तुमने 1 करोड़ रुपये। मैं लड़की के हार्ड नहीं बेचती, मैं लड़की का न्याय करके छोड़ दूंगी। मैं पाछे ने अनपढ़ लोग आई है
क्या करेगी, हांड पर कर रह जाएगी, हमारी इतनी पावर है कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन्हें ये मालूम नहीं था कि यहाँ तक बात चली जाएगी, इनके ये मालूम नहीं था। इन्हें हंग हमारे गुंडापन में मार रखी है। इनको ये अंदेशा नहीं था कि भाई है, इन्हें सोचा कि ये परिवार डर जाएगा, घर रह जाएगा, हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठेगी। और ये सादा था, इसने मेरे लड़के ने भौंकाया था। मेरा छोटा लड़का सादा है, और सादापन में हंग उसमें सतीश आइयो दबाव दे के रविंदर जब दबाव दे के फिर हम बुलाए सीने के गार्डन में 6 पुलिस वाले थे और सरपंच था और मेरे जेठ का लड़का। हम वहाँ बुलाए, गार्डन है रोड उस पे गन्नौर। और तो हम बुलाए तो कहा कि काकी केस ठाले, कुछ नहीं, जो कुछ करना है इन करना है, और जगह जगह तू बाजदी में तांडे, और कहीं भी दरखास्त ना दे, सारी कार्रवाई इन करनी है। फिर मैंने उनको बोल दिया कि हमारी लड़की दे दो, हम केस कहीं नहीं जावांगे और ना किसी हम दरखास्त ठा लाओगे, हमारी लड़की हमारी से मिला दो। हमने ये बोला जमा ले लो, कहीं भी नहीं जावांगे, हमारा जमा ले लो कि दरखास्त हम हमारी दरखास्त हम आप ठा देंगे, हमारी लड़की हमारी से मिला दो। जिंदी है मर्दा, हमारी लड़की हमारी से मिला दो, हम दरखास्त को उठा लेंगे। नहीं, हम न शौक नहीं है, गाड़ी का तेल फूका हाँ, और हम काम छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रही हैं। तो ये बात भैया। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, देख लो भाई, एक माँ यानी कि एक मौसी की जो आत्मा फिलहाल फूट फूट कर रोने लग रही इस बात पे कि भाई देखो, पालन पोषण करना था इस माँ ने, करने भी लग रही थी, जिम्मेदारी ले ली थी। मोनिका से जो छोटी बहन थी उसकी शादी भी इन्होंने की थी, और भाई विदेश भेजने की तैयारी, इलेट्स भी जो इन्होंने जो पढ़ाई है वो भी मौसी जी ने अम्बाड़ा करवाई थी। अम्बाड़े तो भाई 6 महीना अम्बाड़ा कोचिंग दिवाई मैंने, 6 महीना इसने छोटे लड़के ने भी मैडम के पास रहते थे, जो इस मैडम के पास बहुत बढ़िया मैडम है, अम्बाड़े हिमाचल की है, उसके पास रहते थे, अपने पास रखती थी वह मैडम। तो देख लो भाई, काफी प्रयास किया, लेकिन भाई मतलब एक बड़े षड्यंत्र का एक शिकार हुई है मोनिका, और अब आज उसकी डेड बॉडी मिली है। कल से ही मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर खबरें वायरल होने लग रही हैं। तो भाई उसकी मौसी जी ने जो सारी सच्चाई बताई है कि भी पड़ोस का जो लड़का सिल्ला हुआ करदा, वो हमारे घर पर आया करदा, उसकी बहू दूध लेने खातर आया करदी, फिर संपर्क कैसे हुआ आगे से आगे, फिर भाई ब्लैकमेल करी है या फिर क्या मामला है भाई, उस गुड़िया के साथ में बलात्कार हुआ है। तो आगे जो अभी जो है जांच का विषय है, हालांकि अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है, अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया आंटी, नहीं किया है अभी तक। नहीं, क्यों नहीं किया? मारे सुन ये सारे पकड़े जाएंगे, इसकी औरत भाज रही है, 15 दिन हो गए वहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ताला लग रहे हैं। और तो इसकी औरत क्यों भाज रही है जब इसका हाथ नहीं है, या नाम कटवाना आवे थी तो क्यों भाज रही है? जब हमारे न्याय नहीं मिलेगा तो हम कैसे संस्कार करतेंगे? हमने हैंग आई बॉडी मिली है, ये नहीं कहता बॉडी नहीं दूंगा, तने ऐसा काम करूंगा बॉडी भी नहीं मिलेगी थारी घर के आगे, चाहे मैंने काट दियो। और सोनू चुलकानिया नाम, सोनू चुलकानिया है। सोनू चुलकानिया ने कमरे दवाए थे, हरिंदर भी शामिल था उसमें। सोनू चुलकानिया ने अपनी वाइफ छोड़ रखी थी। हाँ, वाइफ छोड़ रखी थी सोनू चुलकानिया ने। सोनिया का, हाँ, सोनी इसने सोनू चुलकानिया ने अपनी वाइफ छोड़ रखी थी, उसके साथ फोटो भी हैं हमारी लड़की के रुखाड़ के। आगे हरिंदर सो रहा था बंदूक लेके, कहते कोई पता लग जाए न लोकेशन से, फोना का पता लग जाए कोई लोग। हरिंदर बंदूक लेकर आगे सोता था, वहाँ पीछे सोते थे, और उसकी घरवाली को दिन को और शीला सोनू की घरवाली को छोड़ के जाता था सीना 24 घंटे हमारी लड़की के पास। चलो भाई, फिलहाल मुद्दा आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे इस केस से जुड़ी जो भी बातें होंगी वो आपके सामने ज़रूर लेकर के आएंगे। किस प्रकार प्रशासन की अगली कार्रवाई रहेगी वो भी हम आपको बताएंगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ सोनीपत से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।